आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त भी अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। नेहा कहती है कि अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप नहीं सुन रहे हो कि कुत्ते लगातार रो रहे हैं? भीमा कहता है कि खेतों की सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं। नेहा, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्तों का क्या है, ये तो अक्सर रात में रोते ही रहते हैं। नेहा कहती है कि नहीं जी, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास ज़रूर कुछ बुरा होता है और लोग भी रहस्यमय तरीक़ों से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कभी कुछ पता ही नहीं चलता। भीमा कहता है कि तुम भी ना नया हद करती हो, मैं इन बातों को कभी नहीं मानता। नेहा कहती है कि नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। भीमा कहता है कि मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त रमेश भी तो जा रहा है। इतना कहकर भीमा चला जाता है। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने में पहुँच जाते हैं। ठंड अपने पूरे स्वभाव पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली। वह दोनों उस मनुष्य खंडर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, और वह चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। रमेश डरते हुए भीमा से पूछता है कि भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, वह बोला, हाँ यार, मैंने भी वह चीख सुनी जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ एक चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश कहता है कि ये क्या पागलपन है यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात आने वाला नहीं था, सिर्फ तेरी वजह से ही आया हूँ। भीमा कहता है कि चल हट डरपोक कहीं का, ज़रा सोच कर देख, अगर कोई औरत सच में वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना नहीं करेंगे? उसे यूं ही छोड़ दें वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो जाता है और भीमा भागते हुए थोड़ी देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों उस घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वे दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि इतनी ही देर में एक बार फिर से उस औरत की चीखने की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागा हुआ आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया, और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वह भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। इतना कहकर भीमा की बाहों में ही वो अपने होश आवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था और रमेश की तरफ देखते हुए बोला कि जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। रमेश कहता है कि होश में आ भीमा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, ज़रा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं दिख रहा। भीमा कहता है ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। रमेश कहता है कि ठीक है यार, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर मनुष्य खंडर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरू की आवाज़ें आने लगीं, और देखते ही देखते वह खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वह भीमा के नज़दीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली एक औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश भागने से पहले ही अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ते हुए रमेश के सीने पे आ बैठी। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब उस मनुष्य खंडर के पास कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता है। यहाँ के रहने वाले युवक गायब होने के वारदातों से हमारे बाप दादा उनके ज़मानों से चली आ रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान इस खंडर के पास रहस्यमय तरीकों से गायब होते रहेंगे। मुखिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। उस खंडर को तोड़ने की कोशिश मैंने 1000 बार की, पर जब भी उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन वह खंडर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तो आदमी कहता है तो फिर इसका मतलब यही है कि अब हम सबको इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस रास्ते पर्दा अब कभी भी उठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।